गर्त में जाने की लिमिट हो सकती है कि और कितना नीचे गिरेंगे, लेकिन उन्नति की सीमा नहीं होती है। कुछ और चर्चा करते हैं, मैं प्रयास करता हूँ थोड़ी सी बातचीत करने का। क्योंकि जब नए नए विषयों पे बात करनी होती है तो ऐसा रोज तो टॉपिक नहीं होता है, तो हो सकता है मैं कितना आपको कह पाऊँ, कितना स्पष्ट कर पाऊँ, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। हम सभी साथी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं कर्मों की, जो हम करते हैं, जो हमारे द्वारा हो रहा है, जो हम विचार कर रहे हैं। विचार भी कर्म है, पर करवाने वाला कौन है? करवाने वाला कौन है वो अलग है, वो ऊपर नहीं है। करवाने वाला भी हमारे भीतर ही है, और जो वो करवाना चाहता वही हम करते हैं। हम चाहे कितने भी निश्चय करें, तो बात आती है जिंदगी का मकसद, जिंदगी का गोल। तो मैं अपना गोल बताना चाहूंगा आपको। मैं उस करवाने वाला जो है भीतर, उसको उच्चतम बनाना चाहता हूँ। मेरा जिंदगी का मकसद है, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं, कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है, वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार के दोषों से रहित हो और सर्वोत्कृष्ट हो। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके द्वारा जो होगा वो सब ठीक ही होगा। मुझे उस दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है, उससे होगा भी सर्वोत्कृष्ट। तो मैं अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहता हूँ मैं, या उसको ऐसे भी बोलो कि जो मेरे कर्मों को, जो मेरे कृत्यों को जो गवर्न करता है, जो गाइड करता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है इच्छाओं की, कि मैं ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को मैं सर्वश्रेष्ठ बनाना, यही मेरे जीवन का मकसद है। आप समझ पाए होंगे। कर्म तो अपने आप सुधर जाए, कर्मों के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अब कोई इंसान बोलता है कि मेरे से तो अच्छा हो ही नहीं पाता, और कोई बोलता है कि मेरे से बुरा हो ही नहीं पाता है। तो जो इंसान बोल रहा है कि मेरे से बुरा हो ही नहीं पाता है, तो कर्मों पे कार्य कर रहा है या कर्मों को निर्धारण करने वाले पे कार्य कर रहा है, बताइए। तो जब भी ऐसी कोई बातें हो, और जब भी हमें जो सीखने की बात है, वो हमें उस पे काम करना है जो हमारे कर्मों का निर्धारण कर रहा है। अन्यथा क्या होगा कि हम एक कर्म के बारे में सोच लिया कि मेरा नए भारत का निर्माण का मकसद है, फिर कुछ और ध्यान लगा, वो छूट गया, वो रह गया, वो हो गया, ऐसा हो सकता है। पर वही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, तो फिर हमें उन कर्मों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा लाइफ का मकसद वो है, मेरा गोल वो है। नेक्स्ट बात चलते, मान लो अच्छी जो दो बातें बताने की मैं अगर बात कहूँ, तो अच्छी दो बातें हैं कि मेरा जो सारा जो जीवन का दृष्टिकोण रहता है, वो जीवन मूल्यों पर रहता है। कि सब अच्छी वैल्यूज, अच्छे जीवन मूल्यों के साथ एक ऐसे संसार हो, प्रेम, भाईचारा, अद्भुत, सारा समर्पण, सारी सोच उस दिशा में रहती है। ये मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा, अनुशासन का, किसी भी लेवल के अनुशासन का पालन करने में मुझे दिक्कत नहीं आती है। मैं आराम से, मतलब छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी बातों का अनुशासन में अच्छे मन से, मतलब ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती, मन तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो, मन भी उसके प्रति। ये दो है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं अच्छी बातें, तो पर हम दो दो ही बता रहे हैं। दो कमजोर बातें,
दो कमजोर बातें हैं कि जो समता भाव जो होना चाहिए हर परिस्थिति में, कुछ भी हो जाए मन वैसा का वैसा प्रसन्न रहे, वैसा सामान्य रहे, वो अभी वो हासिल नहीं हो पा रहा है उतना, मतलब मन में। क्योंकि वो जो जो करने वाला है ना, वो उसका मकसद तो है पर अभी वो पूरा हुआ नहीं, जो जो सोल क्वालिटी जो है ना, तो वो यात्रा चल रही है अभी, इसलिए अभी समता भाव नहीं रह पाता है, डिस्टरबेंस आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। और दूसरी कमी है, ओवर थिंकिंग है मेरी, मेरे मतलब विचारों का प्रवाह ना वो आंधी तूफानों के जैसे चलते हैं, वो रुकते ही नहीं, कोशिश भी करो तो भी झट से आ जाएंगे। ये मुझे दो बड़े वीक पॉइंट मुझे मेरे लगते हैं। बदलाव जो इन दिनों किए हैं, एक तो बिना शर्त के मतलब अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड, यानी पहले शर्त के साथ चलता था, अब बिना शर्त धन्यवाद का भाव, ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और दूसरा परिवर्तन देखने को मिला, मैं इन दिनों एक नई ऊर्जा अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ कि सब कुछ बहुत एकदम जो एक जवानी में जो होता है ना कि जो वो एक नई ऊर्जा मैं देख रहा हूँ कि बहुत नए तरीके हर काम में, किसी भी काम में, ना तो अब कोई आलस्य आता है कुछ नए चीजें सोचने में, नए अनुसंधान करने में, नए करने में, दो परिवर्तन मैं महसूस कर रहा हूँ। ये मैंने अपने बारे में बताया क्योंकि हम सभी यहाँ स्टूडेंट है, और ये अपने बारे में एनालिसिस करने से एक बहुत चेतना जागृत होती है, बहुत जबरदस्त। तो आज हम यही अभ्यास कर रहे हैं, और मैं आपको अब ये राय देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि हमें इम्प्रूव अपने कर्मों को नहीं करना है, हमें इम्प्रूव अपने को जो कर्म को दिशा देने वाला उसको करना है। जिंदगी का मकसद कर्म से संबंधित नहीं है, आपके जो इच्छाओं से संबंधित नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे अभी वर्ल्ड टूर जाके आ जाएंगे ना, तो आपके गोल फिर दूसरा कुछ आ जाएगा और कुछ चेंज हो जाएगा। मर्सिडीज लास्ट गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज के बाद तो अभी हजारों गाड़ियां हैं। तो आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो ये जिनके लिए वर्ल्ड टूर मर्सिडीज वर्सिडीज कुछ भी नहीं है, और रोज एक नई मर्सिडीज ला सकते हैं, उनकी भी वो गोल या इच्छाएं तृप्त नहीं हो पाती है। तो वो तो एक छलावा है, मृग मरीचि का है इसको। तो मकसद हमेशा हमारा ये रहना चाहिए कि हमारे जो भीतर जो है, जो हमें जो चलाता है, अब उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप कितने ही सोचो कुछ भी हो ही नहीं पाएगा, कर्म हमारे सही श्रेष्ठता की ओर जा नहीं पाएंगे। दू- तो ये थोड़ा सा, जब भी हम अपने बारे में एनालिसिस करते हैं ना, तो हमारे भावों का करना है, कर्मों का नहीं करना है। कर्म तो बहुत मामूली चीज है, कर्म कोई बहुत बड़ी जीवन यात्रा नहीं है। कर्म तो हम जो आज कर रहे हैं ना, इससे हजारों गुना कर्म कर सकते हैं, अगर वो ठीक हो गया, वो मतलब ठीक ही है लेकिन उसको समझना शुरू कर दिया। हम जो कर रहे हैं और जो इम्प्रूवमेंट करने की बातें कर रहे हैं ना, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं ये सब। तो ये मेरा निवेदन था, मैं कितना समझाने में सफल हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ वो कोई बात नहीं, हम आप माफ करेंगे, पर सत्य वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, एनालिसिस कर ही रहे हैं इसीलिए कि जैसे जैसे चेतना बढ़ती है तो हम अपनी सारी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। और मेरे को भी लगेगा तो मैं भी चेंज कर लूंगा, कि उन्नति एक ऐसी चीज है कि आपको जितना उसमें अंदर उतरते जाएंगे, आपको और कुछ अलग नजर आने लग जाएगा। चलिए मोनालिसा, आइए। जी जी सर। एक बार जो साथी रुक के पुनः सोचना चाहे तो हैंड ओवर कर सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहे तो आप आइए, बुलाइए। जी शिव सर आपको बुलाते हैं, राजेश भैया लास्ट में लेते हैं।
मेरी जो ताकत है, परमात्मा को याद रखता हूँ। और दूसरा है, शब्दों का मैं समझता भी हूँ और शब्दों के ऊपर समझा कर मैं अनुशासन का प्रयास करता हूँ। और मेरी वीकनेसता है कि मैं चीजों को कभी कभी भूल जाता हूँ, लेट गो करता हूँ। और दूसरी वीकनेसता है मेरी, मैं एक उपदेश के भाव से, कि खुद पालन नहीं करके उपदेश के भाव से उन चीजों को, क्योंकि अंदर ये रहता है कि किसी का भला हो। और जो बदलाव है 2 महीने के अंदर जो किए मैंने, पहला बदलाव मेरा ये है कि मैं बात जो कह नहीं पाता, वो सूक्ष्म के अभ्यास में वाइब्रेशन से वो बातें करता हूँ। चाहे मोनालिसा बहन को कुछ बात कहना हो तो कह के नहीं, वाइब्रेशन की ताकत से। और एक बदलाव है कर्म के प्रति, कि आरसीएम में जो विषय है उनको लिख के करना, और जैसे काम करने के विषय की तख्ती की नियम। और जो मेरा जीवन का जो गोल है, वो संपूर्णता से, शब्द से, या किसी भी भाव से संपूर्ण मानव जाति में परिवर्तन करना, उसका प्लेटफॉर्म आरसीएम गुरुकुल। थैंक यू। शानदार सर। सीएम मीना सर,